अगर उस वक्त प्रशासन उनको अपने पास बुला लेता, उत्तर प्रदेश सरकार बुला लेती और दिल्ली की सरकार वहाँ से इस प्रकार की गाइडेंस कर देती, तो मैं समझता हूँ कि जितना ये कोरोना वायरस फैला कभी नहीं फैलता, क्योंकि सब लोग अपने घर में सुरक्षित आ जाते। अब शादी बारातें क्योंकि 30 लोग शामिल हो सकते हैं, 50 लोग शामिल हो सकते हैं, इस वजह से व्यापार तो रह ही नहीं गया। असमंजस की स्थिति सरकार को दूर करनी चाहिए। और दूसरी बात, जो भी सुविधाएं हैं वो खाली कागजों पर हैं, प्रैक्टिकल नहीं हैं। गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला, गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला, हल्ला हो हल्ला हल्ला। नमस्कार, मैं हर्षित मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हम चलेंगे शाहजहाँपुर के कुछ व्यापारियों के पास और उनसे जानेंगे कि लॉकडाउन के दौरान शाहजहाँपुर में उनके व्यापार पर कितना असर पड़ा। देखिए, व्यापार पे तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन महामारी है ना, महामारी में तो सबको साथ देना है। ऐसा कोई बंदा नहीं है इस महामारी में, कोरोना महामारी, जिससे कोई नुकसान ना हुआ हो। व्यापारी नुकसान हुआ है, दुकानें हमारी बंद रहीं, हम 1-1.5 महीने तक पूरा लॉकडाउन में रहे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ये कोरोना महामारी है। ऐसा समय भी आएगा जब हम 24 आवर्स फ्री हो जाएंगे, और जल्दी ही हमें ऐसी उम्मीद है कि हमारे मोदी जी ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि 2-4-6 महीने में हमारा हिंदुस्तान जो कोरोना मुक्त हो जाए। शाहजहाँपुर के छोटे बड़े व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम संदेश उन्हें ये देना चाहेंगे, व्यापार तो हम हमेशा कर सकते हैं, जब जिंदा रहेंगे तब करेंगे ना। थोड़ा सा अपने हिसाब से काम करें, दुकान खोलें, सैनिटाइज पहले उसे करें, जब दुकान बंद करें तो भी सैनिटाइज करना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए। जो कस्टमर आपके पास आए वो सबसे पहले उसके हाथ धुलवाइए, सैनिटाइज कीजिए, और कम से कम कोशिश कीजिए घर के बाहर कब निकलें, क्योंकि जब जान ही आपकी नहीं बचेगी तो काहे का व्यापार, काहे का पैसा, काहे की शोहरत। जब भी आप निकलें सोच समझ के निकलें, ज़्यादा आप निकलें मत, अपने परिवार में साथ में रहें, सबको परिवार में किसी को ना बुलाएं। देखने में आया है अपने शाहजहाँपुर में लोग इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं, इस कोरोना को वो ऐसे ले रहे हैं, मास्क पहनते नहीं हैं। जब उनसे पुलिस कहती है कि मास्क पहनो तब वो मास्क पहनते, ये सही नहीं है। आप मास्क पहनिए, जब भी बात कीजिए मास्क पहनना चाहिए आपको, क्योंकि एक अगर बीमारी आपको हो गई तो आपको परिवार तो आपका जाएगा, आपका पूरा मोहल्ला जो है बंद हो जाएगा। अब आप देखिए, शाहजहाँपुर में 7-8 मोहल्ले ऐसे हैं जो पूरी तरीक़ा से लॉक हो चुके हैं, सारी ज़िंदगियाँ अंदर बंद हैं। अपने परिवार में सिर्फ रहिए, किसी रिश्तेदार को ना बुलाइए। देखने में ये भी आ रहा है किसी की बहन आ रहे हैं, किसी के बहनों भी आ रहे हैं, कोई रामपुर से आ रहा, कोई गाज़ियाबाद से आ रहा, कोई दिल्ली से आ रहा, वो वहीं से कोरोना लेके आ रहे हैं। उनसे कहिए वहीं रहिए, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आने की। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो परिवार के साथ सब लोग एंजॉय करेंगे और मिलेंगे। डीएम साहब के द्वारा जो दुकान को खोलने और बंद करने की जो गाइडलाइंस जारी की गई, इस गाइडलाइंस में आए दिन जो है दिन पे दिन परिवर्तन होता रहता है, जिससे कि पब्लिक भी कंफ्यूज होती है, दुकानदार भी कंफ्यूज होते हैं। इसे आप जो है क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइंस आती है वो ज़िला प्रशासन को फॉलो करना है। उस फॉलो में कुछ कमियां रह जाती हैं, वो पूरी हो गई हैं। अभी कुछ दिन पहले 31 तारीख का एक आया था फरमान, वो सबको मंजूर था, कुछ लोग नहीं माने, वो ज़िला प्रशासन के पास बार बार जाते थे, तो ज़िला प्रशासन ने 5 मई को नई गाइडलाइंस जारी कर दी। उसमें बहुत से लोगों को हफ्ते में 3 दिन समय मिला, लेकिन हम ज़िला प्रशासन की बहुत तारीफ़ करेंगे। उन्होंने सबकी, व्यापारियों की, हम लोग मिलने भी उनसे गए थे, जिलाधिकारी महोदय से 6 घंटे का समय मांगा था। लगभग उन्होंने हर व्यापारी को व्यापार करने का मौका दिया है, 6 दिन का समय दिया है। आप व्यापार कीजिए और अपना जो है सब, उसके साथ साथ अपना भी ख्याल रखें। ये भी संदेश दिया है जो जिलाधिकारी महोदय ने। संडे का मतलब संडे है, उस दिन बिल्कुल लॉकडाउन होना चाहिए, बिल्कुल बंदी होनी चाहिए, सब व्यापारी को अपने घरों में रहना चाहिए। लॉकडाउन से काफ़ी अर्थव्यवस्था नीचे चली गई है, सरकार की भी और व्यापारियों की भी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो गई है, और जिसका असर सबसे ज़्यादा व्यापारियों पर पड़ा है, क्योंकि इनको ना कोई सरकार से राहत पैकेज मिला है, ना कोई मदद मिली है, और इससे बेरोज़गारी जो है बढ़ी है। लेकिन अभी प्रशासन ने कल एक आदेश जो दिया है, जिससे कि व्यापारी बहुत खुश हैं,
6 दिन दुकान खुलने का आदेश मिल गया है, जिससे कि व्यापारियों का पूरे महीने रोज़गार हो सकेगा। जब रोज़गार होगा तो बेरोज़गारी जो है घटेगी और अर्थव्यवस्था सरकार की भी ऊपर जाएगी और व्यापारियों की भी अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई है 3 महीने में, वो जो है संभल पाएगी। लॉकडाउन की वजह से सबसे बड़ा जो असर पड़ा है कि ऊपर से फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन वहाँ रुक गया है। प्रोडक्शन रुक जाने की वजह से जो हमारे होलसेलर या जो भी ट्रेडर्स हैं हमारे दिल्ली के, और जो माल हम लोग को भेजते हैं, उनके माल की भेजने की कमी हो गई है, जिस वजह से माल आगे महंगा हो जाएगा और माल आना बहुत कम हो गया है। और ट्रांसपोर्ट वालों ने भी ट्रांसपोर्ट उनका महंगा हो गया है। इस वजह से आगे दिक्कत आ रही है, आएगी, और इस वक्त भी दिक्कत आना शुरू हो गई है। तो हम सरकार से चाहेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि फैक्ट्रियां चलें, जिससे कि पूरी चेन जो चल रही थी उसी से ही काम चल पाएगा। सभी कंपनियां बंद हैं, प्रवासी मजदूर अपने घर को पलायन कर चुके हैं, जिससे कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इससे व्यापारियों की किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? व्यापारियों की समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है कि हमें पीछे से माल नहीं मिल पा रहा है। हम जिस स्टॉकिस्ट से माल लेते हैं, जिस कंपनी से माल मंगाते हैं, अगर हम उसको 10 पेटी का ऑर्डर देते हैं या 100 पेटी का ऑर्डर देते हैं तो वो हमसे कहती है हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। वो हमें 10 पेटी में मात्र 2 पेटी दे पाती है या 100 पेटी में मात्र 20 पेटी दे पाती है, जिस कारण माल की शॉर्टेज बाज़ार में बनी हुई है। और लगभग 56 दिन हमारे व्यापारियों की दुकानें बंद रहीं, जिस कारण व्यापारी ने घर पे ही रह के सरकार को योगदान दिया। और उस 56 दिन में व्यापारी ने पूर्ण खर्चा वहन किया। अपने स्टाफ की सैलरी 56 दिन की उन्हें स्टाफ को दी, अपना बिजली का फिक्स बिजली का बिल भी उसने सरकार को अदा किया, और साथ में बैंकों की जो EMI चल रही थी वो पूरे 56 दिन की दुकान बंद होने के बावजूद हम लोगों ने सरकार को दिया। अब जब दुकान खुलना शुरू हुई है, लेकिन इस दुकान खुलने में भी प्रशासन ने असमंजस बना रखा है कि 3 दिन दुकान खुलेगी, 3 घंटे दुकान खुलेगी, 2 से 3 खुलेगी, 3 से 4 खुलेगी, ऐसा शेड्यूल प्रशासन द्वारा बनाया गया है, जिस कारण उनकी प्रशासन की खुद पुलिस और हमारे ग्राहक दोनों ही भ्रमित रहते हैं कि आज हमें ये सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज ये दुकान खुली है या नहीं खुली है। वो अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछते हुए ग्राहक बाज़ार तक पहुंचता है, और जब पहुंचता है तो उसे वो माल नहीं मिलता। दुकानदार कहता है कि भाई आज नहीं है, कल गाड़ी आनी है, कल नहीं है तो परसों गाड़ी आनी है। इस तरीके से शॉर्टेज बनी हुई है हमारे माल की, और व्यापार पूरी तरीके से ठप है। और इस व्यापार को उभारने के लिए सरकार कोई भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठा रही है। सरकार को हमारे व्यापारियों की तरफ सोचना चाहिए कि व्यापार में कैसे ग्राहक बढ़ेगा, कैसे हमारी जो है ये कमियां जो हो रही हैं, माल शॉर्ट पड़ रहा है, इस माल की शॉर्टेज को कैसे ख़त्म किया जाए, इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। देखिए, व्यापार लगभग 3/4 ख़त्म हो गया है। एक तो लोगों की आर्थिक स्थिति, और दूसरी बात जो हम लोगों का ट्रेड है मोबाइल से जो हम संबंधित हैं, कि जो स्टॉक पहले हम लोगों के पास जिस गति से आता था उसमें बहुत दिक्कत आने लगी है अब। तो एक तो स्टॉक की लिमिटेशन हो गई है कि बहुत कम स्टॉक जो है कंपनियों की ओर से मिल पा रहा है, और ऊपर से 2 से 3 हज़ार रुपये का फ़र्क आया है। एक तो GST पहले जो 12% थी वो 18% हो गई है। उसके अलावा कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट के रेट बढ़ा दिए। जो लॉकडाउन से पहले मोबाइल का रेट मान लीजिए 9,000 था, वो इस समय 11 से 12,000 के बीच में जाके बैठता है। तो एक ये फ़र्क है, और कस्टमर की आप जानते हो कि लॉकडाउन में हर एक की आर्थिक स्थिति काफ़ी वीक हुई है पहले से, तो उसका भी फ़र्क जो है मार्केट में पड़ा है। केवल मोबाइल के मार्केट में नहीं, हम देखते हैं कि जिस तरह से दुकानों पे कस्टमर का आवागमन रहता था लॉकडाउन से पहले, उसमें काफ़ी कम हुआ है। लोग कुछ अपने आप को बचा के भी रखना चाहते हैं कि आगे ऐसी स्थिति होगी तो फिर उसका भी मुकाबला करना है। तो कोरोना से बाज़ार का और व्यापारियों की हालत पहले से काफ़ी कमज़ोर हुई है। अच्छा, सरकार ने व्यापारियों को राहत पहुंचाने के लिए कुछ किया, कोई कदम उठाए हैं? नहीं, व्यापारियों को राहत पहुंचाने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो डायरेक्ट लगे कि व्यापारियों को राहत पहुंची हो किसी तरह से। कोई ऐसी, क्योंकि हम लोग बिजली का बिल है या जो भी है, किराया है किसी का, तो वो सब चल रहा है। जैसे हम लोगों को अपने जो हमारे काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका भी हमें पेमेंट करना ही पड़ता है। तो सरकार की तरफ से कोई ऐसी फौरी राहत नहीं है जो हम, या कोई ऐसा आश्वासन भी नहीं है कि जो हम कह सकें हाँ भाई इन्होंने ये हमारे लिए किया है।
ऐसा कोई अभी तक। व्यापारी पूरे प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान का बहुत बुरी तरीके से परेशान है। इस समय व्यापारियों के पास ना तो जो हमारे किसान भाई हैं वो भी कि उस समय उनको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, शादियां सरकार द्वारा बंद करा दी गई। ऐसे जो प्रोग्राम हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम जिसमें किसान को ज़रूरत होती है राशन अपना खाद्यान्न बेचने की, तो वो सब बंद है। इस वजह से सबने अपना खाद्यान्न स्टॉक कर रखा है, तो व्यापारियों के पास कोई किसान जा भी नहीं रहा है। तो इस समय व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरा, सरकार ने जो घोषणा की थी केंद्र सरकार ने कि जितने व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जितने मंडी टैक्स हैं, जब तक लॉकडाउन का पीरियड है मंडी टैक्स माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन अपने पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक किसी भी जनपद में ये टैक्स को माफ़ नहीं किया गया। दूसरे राज्यों में जैसे पंजाब है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, तमाम राज्य हैं, वहाँ इस योजना को लागू किया गया है। लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में अभी तक सरकार नाकाम है। सरकार इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। व्यापारी त्राहे त्राहे कर रहा है, परेशान है। तो इस पे सरकार को, कई व्यापारियों ने सुसाइड भी कर लिया है जब से लॉकडाउन हुआ तंगी के कारण। तो सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। मंडी टैक्स जो माफ़ करने की योजना की है, लाए हैं, उसको तुरंत लागू करना चाहिए जिससे उनको फ़ायदा मिले। यह सारे काम इनके कागज़ों में होते हैं। मैं तो परेशान हूँ इस सरकार से। यही समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग सारे काम कह देते हैं, उसके बाद सारे कागज़ों में चलते रहते हैं, उस पे अमल, किसी योजना पे अमल होता ही नहीं है। तो इस पर विशेष तौर से हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय योगी जी को विशेष ध्यान देना चाहिए और ये योजना पूरे प्रदेश में लागू करना चाहिए, जिससे हमारे छोटे छोटे व्यापारी भाई या बड़े व्यापारी भाइयों को इससे लाभ मिले। लॉकडाउन के चलते व्यापार तो देखिए मेन रेडीमेड कपड़ों का शादी बारातों पे चलता है। अब शादी बारातें क्योंकि 30 लोग शामिल हो सकते हैं, 50 लोग शामिल हो सकते हैं, इस वजह से व्यापार तो रह ही नहीं गया। और दूसरी चीज़, पीछे से माल भी नहीं आ पा रहा है। माल नहीं आ पा रहा, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, 33% वर्कर काम कर रहे हैं फैक्ट्रियों में। और कुछ छोटे दुकानदार हैं, लॉकडाउन के चलते उन्होंने अपने वर्कर भी भगा दिए हैं। जैसे बड़े दुकानदार तो रखे हैं, छोटे ने भगा दिए हैं। तो इस वजह से मेन काम रेडीमेड का शादी बारातों पे होता है, तो शादी बारातें हो नहीं है। तो और दूसरी चीज़, माल भी नहीं पीछे से आ पा रहा। इस वजह से व्यापार बिल्कुल ही, आप समझो 20-25% रह गया है। और अभी भी स्थिति हुआ है कि माल पीछे से मिल ही नहीं पा रहा। आज ऑर्डर दो तो वो कहते हैं अभी माल पूरा निकल भी नहीं पा रहा और वो भी नहीं आ रहा। और दूसरी चीज़, ये अभी बंदी जो हो गई थी, पहले तो रोज़ाना बाज़ार खुल रहा था, फिर 3 दिन बीच में वो कहा कि मार्केट खुलेगी। अब ये भी थोड़ी राहत हुई है, ताकि 7 दिन मार्केट खुलेगी 6 घंटे की। अब देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, सरकार और प्रशासन से व्यापारियों को कुछ सहायता मिली है, कुछ मदद मिली है जिससे कुछ राहत मिल सके व्यापारियों को? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जो हम लोग की EMI चल रही थी, EMI वो बराबर से जा ही रही हैं, कोई उसमें कटौती नहीं हुई है। बल्कि उसमें कटौती करनी चाहिए सरकार को भी। लेकिन अब जो जिला प्रशासन ने अब जो रोज़ाना खोलने की बात कही, इससे थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। व्यापारी जो है इस समय बहुत ज़्यादा अपने मानसिक रूप से प्रताड़ित है और रात में सोता है, दिमाग में सोचता है कि पता नहीं कल सवेरे दुकान खुलेगी या नहीं खुलेगी। असमंजस की स्थिति सरकार को दूर करनी चाहिए। और दूसरी बात, जो भी सुविधाएं हैं वो खाली कागज़ों पर हैं, प्रैक्टिकल नहीं हैं। जैसे आप अस्पताल में जाइए, कहीं पर भी जाइए, कोई व्यापारियों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं सिर्फ प्रताड़ना के अलावा। और खूब व्यापारियों के चालान हो रहे हैं, कहीं कुछ, मतलब हर रूप से उसको दबाया जा रहा है, जबकि व्यापारिक सेवा में सबसे आगे रहता है। और उसके ऊपर जो है सरकार को सोचना चाहिए, पूरे दिन दुकानें खुलवाएं, सब लोग आम सहमति से हर चीज़ सरकार का साथ देने को हैं। लेकिन इस प्रताड़ना कारण जितनी भावना अच्छी बनती है सरकार के प्रति, वो कम हो जाती है असमंजस की स्थिति में कि हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। और आज तक स्थिति साफ नहीं हो पाई कि ये लॉकडाउन कितने दिन चलाएंगे। बार बार शेड्यूल को बदलना, कस्टमर जो होता है वो एक टाइम समझता है कि मार्केट 10 बजे से खुलेगी, रात में 8 बजे बंद हो जाएगी। व्यापारियों को व्यापार के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटना, मैं समझता हूँ शाहजहाँपुर के प्रशासन की सबसे बड़ी भूल थी। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो मैं समझता हूँ कि व्यापारियों के ऊपर इतना असर नहीं पड़ता जितना बार बार शेड्यूल को चेंज करने के कारण असर पड़ा। क्योंकि ग्राहक मिसगाइड होता है कि हमको 9 बजे से 2:30 बजे वाले टाइम में जाना है, ज्वेलरी में या कपड़े में या जूते में या बर्तन में, या 2:30 बजे से 8 बजे वाले में जाना है। कभी वो टाइमिंग डिफरेंट कर देते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो व्यापारियों का होता है। सरकार द्वारा दिए हुई जितने भी रूल लाइंस हैं, उनमें ये कहा गया है कि व्यापारी और कोई भी
फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बांटी जाएगी, उनको दिया जाएगा। बहुत अच्छा है, हम इस बात की प्रशंसा करते हैं। लेकिन सरकार ने इसको भी कभी सोचा कि हम व्यापारियों के हित में दुकानें बंद रहीं 2 महीने, हमने क्या उनके बिजली के बिलों को माफ़ किया? क्या उनके ऊपर 2 महीने बंद होने के हाउस टैक्स, वाटर टैक्स को हमने कम किया? सरकार अपनी कोशिशों से तो दूर हटती है, लेकिन व्यापारियों के ऊपर बराबर उसको इम्पोज करती जाती है। नहीं, आपको ऐसा करना है, अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देनी है। जब हमने व्यापार नहीं किया, हमारे पास पैसे नहीं आए, हम बताइए आप छोटे जो व्यापारी हैं वो क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जो है लड़ रहा है, अप्रत्यक्ष परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं। व्यापारी एक अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है, इसलिए सरकार को उसको कुछ रिलैक्सेशन देने चाहिए। जीएसटी में और टैक्सेस में रिबेट मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा तो जो बिजली का किराया देता है और फिक्स चार्जेस हैं उसको सरकार को माफ़ करना चाहिए। लेबर एक्ट के तहत भी कुछ उसको रिलैक्सेशन देने चाहिए। इसके अलावा जो बैंक से इंटरेस्ट उसको मिल रहे हैं, जो इनकी EMI है कंपनी में साल भर तक रोक देनी चाहिए और इंटरेस्ट रेट में भी कटौती करनी चाहिए। तो बेरोज़गारी बढ़ी है, अर्थव्यवस्था में बहुत गिरावट आई। सबसे मुख्य बात है प्रवासी मजदूरों को जब घर वापस चले गए तो उससे फैक्ट्रियों में काम प्रोडक्शन बंद हो गया है बिल्कुल। अब ये थोड़े बहुत पहुँचे हैं, तो अगर मैक्सिमम होगा भी तो 50% से ऊपर नहीं हो पाएगा। इसलिए मतलब कास्ट में महंगाई बढ़ेगी, माल के प्रोडक्शन जब बनेगा तो माल में महंगाई बढ़ेगी, माल महंगाई बढ़ेगी, वही प्रॉब्लम होगी। पहली बात तो ये कस्टमर वॉकिंग नहीं है, मार्केट के अंदर कस्टमर वॉकिंग नहीं है कतई। दूसरी जो भी इस टाइम सेल है किराने की है और बाकी सब सेल है बिल्कुल फ्लॉप है। इस टाइम कुछ भी सेल नहीं हो रही है। जो 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा था उससे व्यापारियों पर बहुत व्यापक असर पड़ा है। सारे व्यापारियों का व्यापार एकदम चौपट हो चुका है। और जो अभी नई गाइडलाइन जिलाधिकारी महोदय ने दी है, यानी 17 तारीख से होगी लागू, उससे काफ़ी राहत मिलने की आशा है। जी बिल्कुल राहत मिली है और व्यापारियों में काफ़ी खुशी है इस नई गाइडलाइंस के लेकर, क्योंकि इसमें हमको प्रतिदिन खुलने का समय मिल रहा है 6 घंटे का। इसमें सभी व्यापारी जो हैं इससे बड़े खुश हैं। मैं ऑटो यूनियन का यहाँ शाहजहाँपुर का अध्यक्ष हूँ। ऑटो यूनियन के अंदर बहुत बुरी पोजीशन हो गई है। यहाँ पर दिल्ली में मैन्युफैक्चर से माल नहीं मिल रहा, दिल्ली की मार्केटें बंद हैं, टैक्सेस ज़्यादा हो रहे हैं और ट्रांसपोर्ट किराया ज़्यादा ले रहे हैं। इस वजह पार्ट्स का जो MRP के आसपास ही आ पा रहा है, 5%, 8%, 10% मार्जिन आ रहा है, उसमें भी कस्टमर लेने में आपत्ति करता है। और कस्टमर के पास में भीड़ बहुत है, मतलब भीड़ नहीं हो रही है लेकिन हम लोग के पास में परेशानी बहुत है और बहुत परेशान है हम लोग इस चीज़ से लेके। अगर लॉकडाउन ऐसे ही चलता रहा और प्रशासन का सहयोग ना रहा तो हम लोग तो बिल्कुल भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग की दुकानों पे 1-1, 2-2 लड़के हैं, उनकी भी सैलरी हम लोग को रेगुलर देनी पड़ती है और बहुत परेशानी हो रही है।